दोस्तों नमस्कार। द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। युग पुरुष महान राष्ट्रवादी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मिशन भारतवर्ष और भारतवर्ष के मूल निवासियों को गुलामी से मुक्त कराने का मिशन था। वह समाज में सड़ी गली छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय दमन शोषण और भेदभाव पर आधारित हिंसावादी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करके न्याय पर आधारित समता स्वतंत्रता बंधुत्व जैसी सामाजिक गौरवमयी संस्कृति की स्थापना करना चाहते थे। भारत को अंग्रेजों से मिली आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी भारत की 120 करोड़ आबादी वाला शूद्र दलित शोषित आदिवासी समाज आज भी आज़ाद नहीं हो सका है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण करके ऊंची आर्य जाति के हाथों में सौंप दी गई। इस प्रकार बहुजन शोषित समाज ऊंची आर्य जाति का फिर से गुलाम बन गया। सत्ता उन्हीं क्रूर हाथों में चली गई है जिन्होंने हमारे राजपाट का विनाश करके हम मूल निवासियों को शूद्र दलित पतित बनाकर धन धरती शिक्षा संपत्ति से वंचित करके हमारा सब कुछ खत्म कर दिया और लूट लिया था और पशुवत जीवन जीने के लिए विवश कर दिया था। वह अपनी चिर परिचित रणनीति साम दाम दंड भेद के आधार पर हम बहुजन मूल निवासियों को राजनीतिक आर्थिक नौकरशाही सामंतशाही और सांस्कृतिक इन पांचों महाशक्तियों में देश के आज़ाद होने के 77 वर्षों बाद भी भागीदार बनने नहीं दिया है। इन ऊंची आर्य जातियों के लोगों ने बहुजन मूल निवासी समाज में स्वाभिमान की भावना साहस साधन सद्बुद्धि और संस्कृति अब तक पैदा ही नहीं होने दी है और अपना वर्चस्व राजपाट तथा अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 120 करोड़ बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों में बुद्धिबल जनबल बाहुबल धन बल और सांस्कृतिक बल कभी पैदा ही नहीं होने दिया है, क्योंकि 120 करोड़ बहुजन मूल निवासी शोषित समाज की यदि सर्वोन्नति हो जाएगी तो शोषित समाज की बिगड़ी बन ही जाएगी, तो फिर इन ऊंची आर्य जातियों की बनी उन्नति बिगड़ जाएगी। पूरे बहुजन समाज में इनमें से किसी प्रकार की क्षमता के विकास होने पर इन मनुवादी ऊंची आर्य जातियों का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। इसीलिए मूल निवासी बहुजन समाज में किसी भी प्रकार की नैतिक उन्नति नहीं होने देना चाहते हैं। भारत में जब अंग्रेजों से आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तभी युग पुरुष बाबा साहेब आम्बेडकर ने जान लिया था कि यह स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए लड़ा जा रहा है। इनमें भारत का शूद्र दलित पतित अछूत शोषित तो पहले से ही ऊंची आर्य जातियों का गुलाम है, जो भारत का मूल निवासी है, पर ऊंची आर्य जातियां अंग्रेजों की गुलाम है। इस प्रकार बहुजन समाज दो प्रकार से गुलाम है। एक तो ऊंची आर्य जाति का पहले से ही गुलाम है और दूसरा अंग्रेजों का भी गुलाम है। इसलिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतवर्ष और भारतवर्ष के 90% आबादी वाले बहुजन शूद्रों अछूतों आदिवासियों की आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी थी। ऊंची आर्य जाति और गांधी एंड कंपनी के लोगों ने बाबा साहेब आम्बेडकर को ताड़ना शुरू कर दिया था कि आखिर वह क्या चाहते हैं। गांधी एंड कंपनी के लोगों के अंदर भय पैदा हो गया, उनकी नींदें हराम हो गई कि यदि शूद्र दलित पतित शोषित समाज आज़ाद हो गया तब हमारा क्या होगा। और मनवादी गांधी एंड कंपनी के लोगों ने एक घटिया और शर्मनाक चाल चली कि अंग्रेजों से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के साथ साथ भारत के बहुजनों शूद्रों दलितों अछूतों को गुलाम बनाए रखने का संघर्ष भी तेजी के साथ चलाने लगे। और गांधी एंड कंपनी के लोग बाबा साहेब आम्बेडकर का प्रबल विरोध कर हर कदम कदम पर कर रहे थे और बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी जी जान लगाकर भारत मुक्ति का आंदोलन और तेज कर दिया था और उन्हें सफलता मिली ही गई थी। और आज हम सब स्वतंत्र हैं। नेता तो बहुत थे पर बाबा साहब आम्बेडकर जैसा कोई नहीं है। अपने तो अपने होते ही हैं। कितनी भी मुसीबतें आईं पर हम सब के लिए और हमारे अधिकारों के लिए बाबा साहब ने कभी कोई समझौता नहीं किया। यही तो विशेषता रही है जो बाबा साहब को अन्य सबसे अलग बनाती है, युग पुरुष और महामानव बनाती है। आज़ादी के 77 वर्षों बाद समीक्षा की जाए तब दुनिया का हर न्यायप्रिय व्यक्ति कहेगा ऊंची आर्य जाति और मनवादी गांधी एंड कंपनी के लोगों के प्रबल शर्मनाक विरोध के बाद भी
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यह युद्ध जीत लिया था। 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति के हाथों में सौंपने के पश्चात बाबा साहब ने जीवन में सर्वाधिक खुश दिखाई दे रहे थे। तब उनके निजी सचिव नानक चंद्र रत्तू ने खुशी का कारण पूछा था। तब बाबा साहब ने प्रसन्न मुद्रा में कहा था, रत्तू, मैंने अपना 1920 में घोषित युद्ध जीत लिया है। मैंने ईस्वी सन 1920 की अपनी पहली विशाल जनसभा में कहा था कि ये आर्य कहे जाने वाले लोग विदेशी हैं, ये शूद्र और अछूत कहे जाने वाले लोग भारतवर्ष के मूल निवासी हैं और देश के असली मालिक हैं। मैं भारतवर्ष को भारत के मूल निवासियों के हाथों में देने के लिए संघर्ष करूंगा और यदि यह लड़ाई में हार गया तब गोली मारकर आत्महत्या कर लूँगा। हमने लोकतंत्र और बालिक मताधिकार देकर भारत के हर वयस्क नागरिक को इस देश का मालिक बनाया है और स्वतंत्र बनाया है और भारतवर्ष को भारत के बहुसंख्यक शूद्र शोषित समाज को सौंप दिया है। अभी हमारे लोग राजपाट करने के लायक नहीं हैं। अब इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया है। हमने लोकतंत्र बनाया है और संविधान में बड़ी ही मुश्किलों से बालिक मताधिकार देने के लिए हमने बहुत ही संघर्ष किया है, तब जाकर यह अधिकार मिल पाया है। इस देश के असली मालिक शूद्र दलित शोषित की आबादी 85% है। इनके वोट 85 हैं और ऊंची आर्य जाति के मात्र 15% वोट हैं। शूद्र दलित शोषित समाज जब पढ़ लिख कर तैयार हो जाएगा तब देख लेना रत्तू 30 वर्षों बाद इसी लोकतंत्र में अपने बहुमत के दम पर अपना प्रधानमंत्री बनाकर अपना राजपाट कायम कर लेंगे। आर्य जाति का व्यवहार कभी नहीं बदलेगा। वह इनको गुलाम बनाए रखने के लिए इनका शोषण दमन जारी ही रखेगा। उस समय इन्हें एकमात्र रास्ता दिखाई देगा, सत्ता और शासन, और भारत में अपनी सत्ता कायम कर लेंगे, जो लोकतंत्र और बालिक मताधिकार मिलने से बहुत ही आसान बन गया है। लेकिन भाइयों, बाबा साहब ने कहा था कि शूद्र दलित शोषित समाज 30 वर्षों में भारत पर अपनी सत्ता कायम कर लेंगे। तो इस प्रकार 1980 में ही अपने देश भारत पर बहुजन शोषितों का कब्जा हो जाना चाहिए था, परंतु 2024 आ गया। आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी, यानी 1 सदी होने को है, और शूद्र दलित शोषित समाज एक लकवाग्रस्त विकलांग की तरह जहाँ था वहीं खड़ा है और भीख मांग रहा है। हमारे और हमारे नेताओं के निकम्मेपन के कारण बहुजन शोषित समाज आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी भारत पर अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाया है। और इस प्रकार इन सब ने बाबा साहब को और उनके संघर्ष को धोखा दे दिया है। हमारे और हमारे निकम्मेपन के कारण आज बाबा साहब हार गए हैं, जबकि बाबा साहब ने भारत में मनवाद की जड़ें काट डाली थी और उन्हें अपंग बना डाला था और हमारे लिए विजय के सारे संसाधन विकसित कर हम सबको अजेय बना दिया था। फिर भी विजय की कोई संभावना कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, ये घोर चिंतन का विषय है। हम सबको इस विषय पर चिंतन करना अति आवश्यक हो गया है। समय निकलता जा रहा है। हम सभी को अपने मिशन की धार और तेज करनी होगी, तभी बाबा साहब का घोषित युद्ध जीत पाओगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।